गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। और आज है 1 जनवरी 2023, आई मीन न्यू ईयर। तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, मेरे फ्रेंड और मेरे छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आप सबको जो जहाँ भी हो, सब लोग खुश रहो, आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे और आप सबको अच्छे जॉब मिले और आप सब अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहो। और आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखो आखिर तक। मम्मी का बर्थडे और हमने पहला साल का पहला दिन हमने कैसे मनाए, तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मेरे ये ब्लॉग, मेरा ये वीडियो मेरे फ्रेंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो आखिर तक देखो। तो यहाँ देखो, हम सब सुबह उठ चुके हैं और मम्मी सना के लिए नाश्ता बना रही है। तो तब मैं बोली, आप उसके लिए कर रहे हो तो लाओ मैं फटाफट आटा गूंद देती हूँ हमारे नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और मम्मी को मैं बोली कि थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो और आटा ला के दो। तो मम्मी फिर से थोड़ा आटा ला के दी, तो मैं फिर से आटे से मतलब बहुत नरम हो गया था, तो फिर मैंने उस आटे को गूंदी। और आज मैं आपसे, नया साल है, जो मुझसे छोटे हैं, आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा मेरी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं इतनी तो बड़ी नहीं हुई जो कि मैं आप लोगों को क्या कहते हैं ज्ञान दूँ, बट मैं जहाँ तक मैंने यहाँ तक लाइव देखी, तो जो मेरे छोटे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। और जो बड़े हैं, अगर मैं कुछ गलत की भी हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो बात ऐसा है, मतलब आज मेरे साथ एक कुछ ऐसा हुआ। पिछले मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखे थे कि मम्मी पापा कीर्तन में गए थे सना को लेके। तो जैसे पूजा होने के बाद प्रसाद देते हैं, प्रसाद में खाना देते हैं, और बंगाली में जैसे मिष्टान्नो देते हैं, तो खीर। तो मम्मी आके बोली, तो मैं बोली मुझे ना, मतलब घर में बनाओ, खीर बनाओ, खिचड़ी बनाओ, बट प्रसाद का वो खाते ना अलग ही अच्छा लगता है। खिचड़ी भी मुझे, मतलब प्रसाद में मुझे खिचड़ी भी बहुत पसंद है और खीर भी। तो मम्मी को बोली मेरा ना दिल कर रहा था खीर के लिए। तो पापा बोले कि मतलब सना छोटी है, रात को बाहर का नहीं लाते। मैं जानती हूँ, मैं बोली ऐसा नहीं कि खाना ही है, बट अच्छा लगता मतलब मंदिर का। तो मैं बोली कोई बात नहीं। तो मम्मी बोल रही थी ला सकती थी, बट रात है और सना छोटी है तो इसलिए नहीं। मैं बोली कोई नहीं। बट जैसे सुबह हुआ, मामा मेरे लिए सुबह लेके आए प्रसाद भी और वो मिष्टान्न भी, आई मीन खीर। तो फिर मैं वो खाई, तो ये हो गया। तो मैं कुछ नहीं बोली, बट बस मम्मी को बोली, मम्मी कल दिल कर रहा था, ये देखो मामा लेके आए। और यहाँ देखो सना कैसी, कैमरा देखी तो वो ना डांस चालू कर देती, खुद से कुछ ना कुछ करने ही लगती है। तो ये तो हुआ था मंदिर का। और जैसे कि आज सुबह उठ के जैसे मम्मी को मैं विश की, रात को भी 12 बजे मम्मी को बर्थडे विश की थी, क्योंकि हमको सोने में 12 बजता ही है। और जैसे सुबह हुई, मम्मी को पहले बोली, विश की और बोली मम्मी आज ना बंगाली कैंप हमारे यहाँ से पास है, तो काली मंदिर, माँ के मंदिर में जाने का बहुत दिल कर रहा और जाना चाहिए। तो मम्मी को भी, बट देखो काम टाइम ही नहीं मिला, तो बस मैं इतना ही बोली थी। और यहाँ देखो सना का मतलब खाना हो गया, नाश्ता। तो मम्मी फटाफट उसको नहला दे रही थी और मामा मामी चले आए। मैं जिस मंदिर में जाने के लिए मम्मी को बोली थी कि मम्मी आज जाने का दिल कर रहा, जाना चाहिए, नया साल है। तो सुबह मेरी बहन पीयू मंदिर गई, तो वहीं से प्रसाद मामा मम्मी लेके आए। और तो मामी को, मेरे रूम बाजू में ही है ये वाला, और मामी वहाँ पे कुछ काम कर रही थी कुछ। तो मामी को मैं सब बोली, तो मामी बोली दिल से अगर चाहो ना तो भगवान ज़रूर पूरा करता है। तो मैं महाकाली मंदिर जाना चाहती थी, जा नहीं पाई शायद, इसलिए भगवान ने मुझे प्रसाद दे दिए। तो यही मेरे जो छोटे हैं, दिल से आप कुछ भी अच्छा बोलोगे, सोचोगे ना, वो ज़रूर पूरा होता है। और यहाँ देखो फिर मम्मी नहला रहे थे और सना ना बहुत खुश है, क्योंकि मेरे मामा मामियाँ, उसके दादू दीदा और मामा सना को लेके बहुत मस्ती करते हैं। तो वो बहुत बहुत खुश हो जाती है मामा मामी। और वो तो सबसे ज़्यादा पीयू के लिए, मतलब उसकी मासी माँ उसको घुमाते हैं। तो पीयू अभी नहीं आई थी, तो फिर ना मामा मामी को ना मम्मी जाने नहीं दिए, बोले आए हो ना तो आज दोपहर में खाना यही खाओ। तो
और ऐसे भी पापा पहले ही बोले थे पीयू राहुल को बुलाना दोपहर में, मतलब खाने के लिए। मैं बोली ओके ठीक है। जैसे कि आज मम्मी का बर्थडे है तो मगर संडे है, तो सैटरडे को भी जैसे नॉनवेज नहीं खाते और संडे आज के दिन खा सकते, और फिर मंडे नेक्स्ट डे फिर भी नहीं खाती। तो इसलिए मम्मी सैटरडे मतलब जैसे संडे आता है तो पूछती तू क्या खाना चाहती है, तो मम्मी मुझसे पूछ रही थी। मैं बोली आप बोलो, आपका बर्थडे, आप क्या खाना चाहते हो, पापा वो लेके आएंगे। तो मम्मी बोली तू बोल। और फिर फ़िश हमेशा रहता ही है, तो फिर वही चिकन लाए थे और इसलिए पापा ने लाने के पहले ही बोले थे पीयू और राहुल को बुला लेना। मैं बोली ठीक है। तो इस तरह से उसको नहला रहे थे देखो, और वो बस पानी में वो बैठना चाहती है, मतलब उसे ना बाहर जैसे खड़ी करके उसको साबुन लगाते वो नहीं पसंद, और उसे पानी में बिठा दो वो बहुत खुश हो जाती है। तो इस तरह से उसको नहलाते हैं। और जैसे कि न्यू ईयर है तो सना के पापा भी सना को बहुत मिस कर रहे हैं। वीडियो कॉल पे जैसे हमेशा बात तो करते ही है, और आप सब भी हमारे लिए विश करो कि हम इस साल एक साथ रहें, ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ उसका नहाना हो गया और मम्मी लेके आए और मम्मी बोली चल तो उसको तैयार कर दे, मैं जाके खाना बनाती हूँ। तो मैं बोली ओके। तो इसे ना ये क्रीम लगाना, बॉडी लोशन लगाना उसे बिल्कुल नहीं पसंद, बट उसे ना कपड़े पहनना बहुत पसंद है। उसको कपड़े पहना चुपचाप पहन लेती, बट एक क्रीम भी नहीं लगाना चाहती, ना ही बॉडी लोशन। Abu, ini duduknya kecil betul. Papa. तो यहाँ देखो उसको जैसे मैंने वो टी शर्ट पहना दी तो उसके गले में जो काला धागा है तो वो भी उसके हाथ में मतलब चला गया था, फिर निकाल के फिर की। और वो ना बहुत समझती है। अब देखो मतलब उसे ये कपड़े पहनना उसे पसंद है, और अभी ना वो कैमरा देख के ना वो इतना डांस करती है। जैसे मैं यूट्यूब पे मैं शॉर्ट डालती हूँ तो उसके गाने वो उसी के फ़ैन है। और यहाँ देखो वो चली गई तो मैं उसे बुला रही, आओ सना काजल लगा के देती हूँ। तो फिर वो थोड़ी देर सोच के फिर देखो कैसे चले आती। देखिए हमें देखते पाई ना, देखिए मम्मा हमें देखते पाई ना। अरे बाबा जी त्याड़ा हो गए दोनों दिख हो गए मम्मा। अब बजे तो पाउडर ना गई जी। तो इस तरह से सारा दिन मम्मी के साथ हम मिल के सना का ध्यान रखते, कभी मम्मी कभी पापा, और मुझसे जितना होता है मैं वो करती हूँ। और ऐसे देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है। तो यहाँ का सुबह सना का नाश्ता नहाना हो गया, और यहाँ पे मैं नहाने जाऊँगी तो उससे पहले जैसे हमेशा मैं हर वीडियो में आपसे शेयर नहीं करती, बट यहाँ पे मैं किचन में गई नहीं तो रोज़ मेरे रूम पे ही जैसे कि चिकन बनाएंगे उसका लहसुन छीलना, अदरक टमाटर प्याज वो मैं कट करके देती हूँ। आप आगे वीडियो देखो हम लोग घर में कैसे करते हैं। आज मैं कोशिश की थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा शेयर करूं, शायद वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग पूरा देखो। और यहाँ पे जैसे व्हीलचेयर में मैं बैठी तो उसे बस मेरे गोद में ही वो देखी कि मैं बैठ रही हूँ तो उसे मेरे गोद में ही बैठना है। बट मैं अकेली इसलिए नहीं चला के आई क्योंकि जैसे चक्के व्हील्स चलाते तो सना गिर सकती है, क्योंकि वो इतनी कहाँ समझती है। और जो वो क्या कहते हैं व्हीलचेयर का जो सीट बेल्ट होता है वैसा व्हीलचेयर का भी बेल्ट है, बट वो ना पीछे अटक गया था। तो मैं उतरूँगी फिर उसे निकालना होगा, नीचे का हाथ भी अटक गया था पीछे।
तो फिर मम्मी बोली चल मैं ही लेके चलती हूँ, क्योंकि सना उतर ही नहीं थी, रो रही थी, मतलब उसे मेरे पास ही बैठना है। फिर मैं यहाँ पे देखो लहसुन छील रही हूँ और हम सबका टाइम एकदम फिक्स है। तो पापा भी देखो नहा के आ चुके हैं और फिर पापा बोले, मम्मी बोली कि थोड़ा उसका वॉकर दो, उसे बिठा देती हो, तो फिर मम्मी ने उसे वॉकर में बिठा दिए। तो इस तरह से मम्मी का आज बर्थडे है और आप ज़रा देखो कि एक माँ क्या करती है सुबह से लेके शाम तक, रात तक। तो सच में इस दुनिया में ना सबसे अगर कोई कुछ है ना, वो माँ है। और हम सब के लिए एक माँ कितना कुछ करती है। ये नहीं बोल रही कि मेरी मम्मी, हर माँ मैं जानती हूँ, बट मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ होता है, मैं चाह कर भी मैं नहीं कर सकती। और कभी मम्मी मुझे, मतलब मम्मी पापा कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं दिलाते कि कितना कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए भी करती है मेरी मम्मी, फिर सना के लिए भी। ये देखो, मतलब वो नहा के आई, इसलिए मम्मी फिर से उसके लिए थोड़ा उपमा बना रही है। मतलब अभी वो खिचड़ी अभी उसका बना भी नहीं और अभी इतना भी दोपहर नहीं हुआ था कि उसे भूख लग गई बहुत ज़्यादा, वो खाएंगी। और ऐसे भी वो खाने में बहुत बहुत टाइम लगता है उसको, उसके बहुत नखरे चालू हो गए। और यहाँ पे मम्मी हर चीज़ ना उसको मतलब ऐसे ग्रेट करके डालती है, क्योंकि अगर टमाटर भी उसको अगर कट करके छोटे छोटे पीस करके डाले ना, उसके मुंह में अगर उसको लगा ना तो वो फेंक देती है। इसलिए सब मम्मी एकदम फिनिश करके डालती है, क्या कहती है उसको, एकदम ग्रेट करके, जो अदरक का उससे वैसा करके डालती है। और मम्मी बोल रही थी कि तू खाएंगी क्या, मतलब जो सूजी का रवा का उपमा है। तो मैं बोली नहीं, बट इससे कम और नहीं बनता, इसलिए मम्मी थोड़ा ही बनाई, बट उससे भी मैं खाई थी। और सना आज बहुत खुश है क्योंकि मामा मामी है, और क्योंकि मामा देखो बहुत मस्ती करते हैं इस तरह से, और वो बहुत हंस रही थी, खेल रही थी, उसे बहुत पसंद। फिर यहाँ देखो मम्मी ने ऐसा उपमा बनाई, इतना तो नहीं खाती तो थोड़ा ही बनाई, बट इससे भी थोड़ा कैसा बनता है। तो और मुझे भूख नहीं लगी थी, मैं नाश्ता ही की, तो फिर इससे मैं थोड़ा खाई थी, फिर सना भी। और यहाँ देखो हम सब कैसे, मेरी मम्मी पापा कैसे करते हैं। मैंने जो अदरक लहसुन वो सब छील दी, पापा वहाँ पे देखो सब मिक्सी में ग्राइंड करके दे रहे हैं, आई मीन मसाला। और यहाँ उसका उपमा बन चुका। मम्मी देखो सना के लिए खिचड़ी बना रही है। आई मीन मेरी मम्मी सुबह से लेके रात तक एक के बाद एक ऐसा करते रहती है। मतलब मैं कर सकती हूँ, बट ये देखो ओटा, मैं जाऊँगी वहाँ पे बैठूँगी, सब सामान यहाँ हुआ है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है यहाँ पे। और तो मेरी मम्मी बहुत करती है। और यहाँ देखो पहले सना को ना मम्मी हाथ से खिला रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, तो मामी ने बोली उसको एक प्लेट में दो, अलग से प्लेट में। तो अलग से प्लेट में दिए, वो खुद से जितना उसको चाहिए उतना खा ली। तो मामी भी बोल रही थी बच्चे अगर खुद से उसको जितना चाहिए उतना खा लेती है। फिर वो बाद में पानी मांग रही थी, और जो दूसरे प्लेट में इतना बच चुका है, क्योंकि इससे कम बनता नहीं, तो वो मैं खा ली थी। और इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर बन रहा है, और मम्मी का फर्स्ट ईयर बोल रही, सॉरी, न्यू ईयर बन रहा है। और मम्मी का आज बर्थडे है, तो मम्मी का बर्थडे में देखो मम्मी ही काम किए जा रही है। तो मुझसे जितना होता मैं उतना करती हूँ, और मम्मी को भी पता है जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। और कभी मम्मी कुछ बोली तो मैं कभी ना नहीं बोलती, मम्मी को भी पता है। हाँ, मम्मी मुझे जानती है और मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जानती हूँ। खुद की तारीफ़ खुद कर रही हूँ। फिर उसके बाद देखो मैं नहाने जाऊंगी, तो मम्मी बोली जा तू कपड़े ले ले, तुझे कौन से लेना है। और यहाँ मैं खुद को देख के खुद थोड़ा मस्ती कर रही थी। आईना देखे तो ऑब्वियसली लड़की लोग मस्ती करती हैं। और वहाँ पे मम्मी मुझे बाथरूम में बिठा दिए, और आप देखते होंगे मैं एक ही टी शर्ट या नाइट पैंट पहनती हूँ, क्योंकि समझो आज ये पहनी वो धो देते हैं तो नेक्स्ट डे सूख जाता है, तो एक दिन बाद फिर से वही देते। तो मम्मी को भी बोलती हो मम्मी मुझे एक ही कपड़े क्यों बार बार देते रहते हो। और मेरे कपड़े अलमारी के यहाँ वहाँ इतने घुसे रहते हैं। तो मतलब एक ही ड्रेस में बार बार पहनते रहती हो, तो मैंने आज इसको निकाली। और यहाँ मम्मी को देख के आप हंसी थी, क्योंकि मम्मी को मैं फिर से बर्थडे विश कर रही थी, मम्मी हैप्पी बर्थडे, तो मम्मी हंस रही थी। और यहाँ पे मैं आज एक साथ हम लोग सबने डाइनिंग टेबल पे खाना खाने आए।
और मामा भी बहुत खुश हुए कि मैं आ रही हूँ यहाँ पे। तो और पापा मुझे इसलिए नहीं लाए क्योंकि डॉक्टर ने मना किए कि जैसे पापा को वज़न उठाना मना है, बहुत कुछ मना है। तो पापा भी बाथरूम में नहाने जा रही थी, पापा बोले मैं लेके चलता हूँ, कुछ दिन तो हो गए। मैं बोली नहीं पापा, 1 महीने तो कम से कम रेस्ट लो। और मम्मी भी नहीं पापा को कुछ करने देते, आई मीन मुझे उठाने को मम्मी भी मना करती है और मैं भी। और पापा को ये जो चश्मा पहने हैं, सन ग्लास नहीं, अब ऑपरेशन के बाद पापा को यही दिए, वाइट वाला। तो ये हमेशा पहने रखते हैं। और पापा क्या बोल रहे थे, आई मीन सना सो रही थी, जैसे पीयू की आवाज़ आई ऐसा देख रही थी। तो अभी वो सना सो गई है और हम लोग हमारा खाना होने के बाद में उठी थी। फिर हम लोगों ने फिर उसने खाना खाई, आई मीन उसका खिचड़ी। और यहाँ पे हम सब बहुत से बातें कर रहे थे, मामी भी बहुत से कहानी बोल रहे थे, पापा भी बोल रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है एक साथ बैठ के खाने में, बहुत से बातें होती है। और मेरे ख्याल से ना सब लोग साथ में खाना खाना चाहिए, यही वक्त होता है कि सब पूरी फैमिली एक जगह होती है। जानती हूँ जैसे कि मेरे रूम पे मैं खाना खाती हूँ क्योंकि बार बार मुझे जाना लेना, आई मीन थोड़ा टाइम होता है, तो मम्मी को भी बोलती हूँ कि आप मेरे रूम पे चले आओ। तो जैसे कि मम्मी देखो लास्ट खाती है, यहाँ पे भी मामी और मम्मी दोनों लास्ट ही खाए थे क्योंकि सब देते हैं। तो पापा और हम दोनों ही घर में सबसे फर्स्ट खा लेते हैं। तो चलो खाना खा लेते हो। यहाँ पे देखो सबका हो गया खाना खाना, बट मैं धीरे धीरे बातें कर रही, खा रही। और फिर मम्मी और मामी के साथ में मैं भी लास्ट तक ही खाना खाई। और खाते खाते मतलब बहुत से बातें कर रही, यहाँ पे बहुत से कहानी, मामी अपने गांव की बहुत से कहानी सुनाए, मम्मी भी पापा भी। तो बहुत अच्छा लगा। और सब लोग अच्छे रहो। न्यू ईयर बोलते साल फर्स्ट डे न्यू ईयर का जैसे मनाते, जैसा जाता है तो वैसा पूरा साल जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो सबका अच्छा जाए। और मम्मी का बर्थडे है और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया। और सच बोलूँ, मम्मी बहुत सी चीज़ें मम्मी नहीं करती है क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मैं मम्मी को पहचानती हूँ कि मम्मी क्या फील करती है। जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद खाना खा के मामा मामी सब चले गए थे, तभी मामा, क्योंकि नेक्स्ट डे मामा बमलेश्वरी जाने वाले हैं। फिर शाम को मामा आए थे, तो यहाँ देखो हम लोग सब एक साथ मिलके चाय पिए। और उसके बाद मम्मी का बर्थडे है तो ये सेलिब्रेट किया, ऐसा किए, बहुत कुछ खास नहीं। मम्मी का बर्थडे में मम्मी ने केक भी लाने मना किए। मैं शाम हो गया तब भी बोली मम्मी लेके आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेकरी जो पास में है, यहाँ से जैसे पापा मम्मी के एनिवर्सरी में लाए थे, वहाँ से हम कभी नहीं लाए थे, नज़दीक है और केक बहुत अच्छा था। बट मम्मी बोले नहीं तो नहीं। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मम्मी ना एकदम से मना किए नहीं। और आदि आयुष सब यहाँ आते थे तो ज़रूर लाते थे। तो और मम्मी का मैं जानती हूँ वो कुछ पर्सनल है, तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं बोली चलो मैं आपके लिए मैं ना गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो यही मेरे रूम पे मैं ही सब कुछ करती, मतलब ओटे पे जाके ऊपर बैठना उठाना, मतलब मैं बोली यहाँ पे फटाफट कर देती हूँ। तो वहाँ पे सब कुछ कर ली मैंने। फिर यहाँ पे देखो, और ये मैंने अकेली बनाई, मम्मी ने बस जो चाहिए थे मुझे दे दी। और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। तो ये जो मैंने आज गाजर का हलवा बनाई थी, मैं किसी दिन ना इसका एक पर्सनल में एक ब्लॉग बनाऊंगी कि गाजर के हलवा का, क्योंकि ये इतना अच्छा बना था ना सच में। और इसमें कुछ नहीं चाहिए, घर में जो अवेलेबल था मैंने उसी से बनाई। वही घी में पहले वो गाजर का हलवा जो अच्छे से भूनते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर हमने बनाए और क्या कहते हैं, मम्मी को ऐसा ही बर्थडे सेलिब्रेट किए। सुबह से सारा दिन मम्मी काम करती है हर रोज़ की तरह। तो इस तरह से मैं गाजर का हलवा बनाए। मैं सिंपल थोड़ा सा बोल देती हूँ। पहले घी में उसको मैं अच्छे से बूंदी बहुत देर तक, आई मीन क्या कहते हैं उसे, फ्राई की अच्छे से, आई मीन उसका जो कच्चापन निकल जाए बहुत देर तक। फिर उसको दूध दे के मैं फिर से बहुत देर तक की।
फिर मैंने शक्कर दी, फिर उसमें क्या कहते हैं काजू दी जो अवेलेबल था, फिर इलायची पाउडर दी। फिर वो सब देके अच्छे से मैंने उसको बस फ्राई करते रहो और लास्ट में बहुत अच्छा ही बना था सच में। काश आप लोगों को मैं खिला सकती थी। तो यहाँ पे मैं सना को खिलाने की बहुत कोशिश की, मतलब उसको किचन में जैसे पापा को मैं टेस्ट कराने के लिए थोड़ा सा दी, तो वो थोड़ा सा खा ली कि मीठा है, उसे नहीं पसंद, उसे काजू कतरी बहुत पसंद। और यहाँ देखो फिर मैं मम्मी को बोली आप आओ, तो पापा को पहले मम्मी को पहले खिला रही थी, तो मैं बोले पहले पापा को खिला। फिर देखो मम्मी पापा मुझे ही खिला रहे थे, मैं बोली रुको मेरा फिनिश होने दो। तो इस तरह से मैंने मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट की और मम्मी पापा को बोल रहे थे देखो ये कितना कुछ करती है आपकी बेटी। तो मैं मन में सोची क्या की मैंने, मतलब कुछ ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं मम्मी पापा को, बस उनको प्यार दो और सब लोग खुश रहो आपके सारे मम्मी पापा के साथ, आपकी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड मिलती हो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी आप सभी को। और एक बार हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये साल और आने वाला हर साल बहुत अच्छा जाए और आप सब बहुत खुश रहो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।